हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में 12th क्लास हिस्ट्री का चैप्टर 2, ठीक है, चैप्टर 2 पढ़ेंगे और इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे जो कि परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसलिए इस वीडियो को आपको देखना है ज़रूर। अगर याद होगा तो कमेंट करेंगे, नहीं याद तो इसको ज़रूर देखेंगे दोबारा, ठीक है। और इसका जिसका नाम है, चैप्टर का नाम है जिसका राजा, किसान और नगर, आप लोग अच्छी तरह से पढ़े हैं। उम्मीद है कि इस वीडियो को भी देख के आपको इसमें बहुत सारा ऑब्जेक्टिव है कि इंपॉर्टेंट है जो आपको पता होगा। तो चलिए बिना देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या बोला जा रहा है, मगध साम्राज्य की स्थापना किसने की। मगध साम्राज्य की स्थापना किसने की, बिंबिसार या अजातशत्रु या तो इसका आंसर डायरेक्ट बता दूंगा। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए सेलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। बिंबिसार किसने किया था, मगध साम्राज्य की स्थापना किसने किया था, बिंबिसार, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा आंसर। चलिए आगे बोला जा रहा है कि प्रयाग प्रशक्ति की रचना किसने की। परशक्ति हो, ठीक है, परशक्ति की रचना किसने की, कालिदास ने या बाण भट्ट ने या हरिसेन ने या पतंजलि। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ठीक है। हरिसेन ने किया था, किसने किया था, हरिसेन, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आंसर के कोई टेंशन मत करना, आंसर बिल्कुल सही देंगे। चलिए 99%, ठीक है, 1% हो सकता है मिस्टेक, लेकिन 99% आपको आंसर बिल्कुल करेक्ट मिलेगा। चलिए आगे बोला जा रहा है क्या, अशोक किस वंश का शासक था। अशोक किस वंश का शासक था, नंद वंश या मौर्य वंश या गुप्त वंश या चोल वंश। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, बिल्कुल सही जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मौर्य वंश, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, बी करेक्ट हो जाएगा, मौर्य वंश। चलिए आगे बोला जा रहा है कि क्या बोला, धम्म महामात्रों की किसने नियुक्ति किया, ठीक है। महामात्रों किसने शुरू किया, चंद्रगुप्त मौर्य या बिंदुसार या अशोक या कनिष्क। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अशोक ने किया था, किसने किया था, यानी धम्म महामात्रों की किसने नियुक्त किया था, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अशोक ने, ठीक है। किसने किया था, अशोक, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे बोला था कनिष्क की राज या रोहन की तिथि, ठीक है, 48, 78, 80, सॉरी 88 या 98। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, 78 क्या हो जाएगा, कनिष्क की राज्य रोहन क्या हो जाएगा, 78, यानी 78 हो जाएगा इसका आंसर। चलिए आगे बोला जा रहा है किस शिलालेख में अशोक के कलिंग विजय का उल्लेख है। कलिंग विजय का उल्लेख, यानी किस अभिलेख में अशोक के कलिंग विजय का उल्लेख है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, सी करेक्ट हो जाएगा कि क्या, सॉरी एक सेकंड, इसका ऑप्शन नंबर डी सेलेक्ट हो जाएगा, 13वां, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे बोला जा रहा है क्या है, 16 महाजनपदों में से सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन था, ठीक है। महाजनपद सबसे शक्तिशाली कौन था, यानी 16 महाजनपदों में मगध था या अवंती था या कौशल था या गंगाधर था। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए सेलेक्ट हो जाएगा, मगध था। कौन था, मगध, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बोला जा रहा है कि चंद्रगुप्त मौर्य का शासनकाल क्या था। चंद्रगुप्त मौर्य का शासनकाल क्या था। तो सिंपल इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 323 से 298 ईसा पूर्व, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा आंसर। चलिए आगे बोला जा रहा है कि अंगुत्तर निकाय के अनुसार महाजनपद की संख्या कितनी थी। महाजनपद मतलब सिंपल सी बात, महाजनपद की संख्या कितनी थी, ठीक है। तो इसका महाजनपद की संख्या कितनी थी, 16 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, महाजनपद की संख्या 16 थी, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बोला जा रहा है कि मुद्राक्ष, ठीक है, मुद्राक्ष की किसकी रचना है। मुद्राक्ष किसकी रचना है, कौटिल्य या विशाखत या मेघास्थनी या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है। विशाखत किसका हो जाएगा, विशाखत, लिखने का जरूरत है नहीं, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे बोला जा रहा है कि विक्रमादित्य की उपाधि किस सम्राट ने ग्रहण की थी। बी नंबर हो जाएगा चंद्रगुप्त, ठीक है। ऑप्शन नंबर चंद्रगुप्त द्वितीय, यानी द्वितीय है, चंद्रगुप्त द्वितीय, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा आंसर। आगे बोला जा रहा है कि वेदों की संख्या कितनी है, 4 है या 5 है या 3 है या 8 है। वेदों की संख्या कितनी है, एक सेकंड, वेदों की संख्या कितनी है, तो 4 है, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, बिल्कुल सही जाएगा, ए नंबर, ठीक है। वेदों की संख्या 4 है। आगे बोला जा रहा है क्या, मौर्य
साम्राज्य की प्रथम शासक कौन था? बिंदुसार या चंद्रगुप्त मौर्य या अशोक या महेंद्र? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा? बी करेक्ट हो जाएगा, चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य ने ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे बोला जा रहा है कि किस भारतीय शासक को नेपोलियन की संज्ञा दी गई है? चंद्रगुप्त मौर्य या कनिष्क या समुद्रगुप्त या हर्यक? ठीक है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, समुद्रगुप्त की। ठीक है, किसको दी गई है? समुद्रगुप्त की। मौर्यकालीन टकसाल का प्रधान कौन था? कौन था इसका प्रधान? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, लक्षणादेह यानी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा इसका आंसर। चलिए आगे बोला जा रहा है कि अशोक द्वारा परिचालित बौद्ध धर्म कहाँ पर चली थी? नहीं, मतलब कहाँ पर नहीं चली थी? रूसिया या ब्रिटेन या श्रीलंका या जापान? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा? ब्रिटेन में नहीं चली थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बोला जा रहा है कि बिंबिसार का संबंध किस वंश से था? बिंबिसार का संबंध किस वंश से था? ऑप्शन नंबर ए हर्यक वंश, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा इसका आंसर। आगे बोला जा रहा है कि अर्थशास्त्र और इंडिका से किस राजवंश के विषय में जानकारी मिलती है? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा इसका, मौर्य वंश। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बोला जा रहा है कि राजतंत्रगिनी के लेखक कौन थे? ए नंबर पतंजलि, बी नंबर में बागभट्ट, ठीक है वानभट्ट, और सी नंबर विशाखद, या डी नंबर में कलहन? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा? डी नंबर हो जाएगा, कलहन। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बोला जा रहा है कि अर्थशास्त्र की रचना कब हुई थी? अर्थशास्त्र की रचना कब हुई थी? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा इसका आंसर। क्या बोला जा रहा है? पतंजलि के महाभाष्य की हमें जानकारी मिलती है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा? सी करेक्ट हो जाएगा, पाग मौर्य काल में, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। आगे बोला जा रहा है अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कौटिल्य हो जाएगा। अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? कौटिल्य, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे बोला जा रहा है ठीक है विज्जुक के सामाजिक ग्रंथों में से कहा गया? तो ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा? क्या आ जाएगा? बी हो जाएगा, गणतंत्र कहा गया। क्या कहा गया है? गणतंत्र। वज्जियों में सामाजिक ग्रंथों में क्या कहा गया है? तो गणतंत्र कहा गया है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। आगे बोला जा रहा है कि महावीर ने पारसनाथ के सिद्धांतों में एक नया सिद्धांत क्या जोड़ा था? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ब्रह्मचर्य जोड़ा था, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बोला जा रहा है कि प्रसिद्ध ग्रंथ इंडिका की रचना किसने की? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अल-ब्रूनी की। ठीक है, इंडिका की रचना किसने की? अल-ब्रूनी। आगे बोला जा रहा है कि पाटलिपुत्र नगर की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, उदयन द्वारा किया गया। किसके द्वारा हुआ था? उदयन द्वारा। पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने की थी? सॉरी, यहाँ किसने होना चाहिए, किसने किया था? तो उदयन द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर डी सी हो जाएगा इसका आंसर। चलो आगे देखते हैं। कलिंग का युद्ध, इसमें थोड़ा डाउट है, थोड़ा आप लोग बताएंगे इसमें। ठीक है, चलिए आगे बोला जा रहा है कि कलिंग युद्ध कब हुआ था? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 261 ईसा पूर्व हुआ था। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। प्राचीन भारत में धर्म की शुरुआत किसने की थी? किस शासक ने की थी? तो ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा? सी हो जाएगा, अशोक ने की थी। धर्म की शुरुआत किसने की थी? अशोक ने, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका आंसर। आगे बोला जा रहा है कि फूट डालकर विजय प्राप्त करने वाले कार्य सर्वप्रथम किस राजा ने किया था? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अजात शत्रु ने किया था, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। आगे बोला जा रहा है क्या? जीवक, ठीक है, जीवक वेद किस वंश के काल में था? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, हर्यक वंश। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। एक सेकंड।
आगे बोला जा रहा है क्या, किसके अभिलेख में भूमि दान का उल्लेख मिलता है? अशोक या समुद्रगुप्त या तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सी में क्या है, प्रभावती गुप्त, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा इसका आंसर। चलिए आगे देखते हैं। आगे बोला जा रहा है कि पाटलिपुत्र नगर की स्थापना उदयन ने किस नदी के संगम पर किया था? ठीक है, किस नदी के संगम पर क्या था? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इनमें से सभी संगम पर क्या था, यानी गंगा, सोन, पुनपुन, यानी तीनों पर क्या था? डी नंबर करेक्ट हो जाएगा इसका आंसर। अपने स्वयं के खर्च से सुदर्शन झील की मरम्मत किसने करवाई थी? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा रुद्र दमन, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका आंसर। आगे बोला जा रहा है कि यूरोप का समुद्रगुप्त कौन था? ऑप्शन नंबर क्या जाएगा? बिल्कुल सही जाएगा बी, नेपोलियन बोनापार्ट हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका आंसर। चलिए आगे बोला जा रहा है क्या, समस्त भारत की नहीं, एशिया एवं यूरोप में सर्वप्रथम हुनों और परास्त करने वाले श्रेय किस शासक को मिल जाता है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा स्कुंद गुप्त, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बोला भूमि अनुदान के संबंध में प्रथम अभिलेखीय यह प्रमाण किसका है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सातवाहन काल का। आगे बोला गुप्तों का काल में कौन सा चीनी यात्रा भारत आए? ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा फैजान। आगे बोला जा रहा है कि ईस्वी, यानी कि 510 ईस्वी में, सॉरी 1510 ईस्वी में 1510 ईस्वी में सती प्रथा के साथ साक्ष्य साल वाला प्रथम अभिलेख कहाँ मिला? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा एरन सागर में, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे बोला जा रहा है अशोक ने महेंद्र और संघमित्रा को बौद्ध धर्म प्रचार के लिए कहाँ भेजा था? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा श्रीलंका में भेजा था। ठीक है, आगे बोला जा रहा है क्या, मौर्य काल का निम्न में से कौन सा सर्वाधिक महत्वपूर्ण नमूना है? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा स्तंभ, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका आंसर। आगे बोला जा रहा है कि किस विद्वान ने मात्र अभिलेखों के आधार पर अशोक का ऐतिहासिक लिखने का सलाह यानी कि प्रयास किया? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा देवदत्त रामकृष्ण भंडार। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सॉरी डी हो जाएगा इसका आंसर। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा मंडावर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बोला जा रहा है कि पुराणों की संख्या कितनी है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 18 है। पुराणों की संख्या कितना है? पुराणों की संख्या 18 है। आगे बोला जा रहा है क्या, मेगास्थनीज अपने यात्रा वृत्तांत में भारत के समाज को कितने वर्गों में विभाजित किया है? ऑप्शन नंबर क्या जाएगा? बी हो जाएगा 7 भागों में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 7 भागों में। आगे बोला जा रहा है कि एलोर में कैलाश मंदिर किस राजवंश ने निर्मित कराया? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राष्ट्रकूट ने, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राष्ट्रकूट ने। आगे बोला जा रहा है क्या, प्राचीन भारत में अभिलेख की शुरुआत किस शासक ने की? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अशोक ने की। ठीक है, आगे बोला जा रहा है कि किस शासक को प्रिय विद्यार्थी कहा जाता है? ऑप्शन नंबर क्या जाएगा? बी हो जाएगा अशोक को। ठीक है, इसको अशोक को प्रिय विद्यार्थी कहा जाता है उसको। आगे बोला जा रहा है क्या, अभिज्ञान शाकुंतलम के रचनाकार कौन है? ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा कालिदास हो जाएगा। आगे बोला जा रहा है क्या, नवरत्न किस शासक के दरबार में रहते थे? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य, सॉरी यहाँ लिखा चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सिंपल है। चलिए आगे बोला जा रहा है कि समुद्रगुप्त की जानकारी होती है किससे? प्रयाग प्रशस्ति यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा प्रयाग प्रशस्ति, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका आंसर। चलिए
आगे बोला जा रहा है क्या, ठीक है, लक्षशिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा पाकिस्तान में। ठीक है, आगे बोला जा रहा है कि धम्म की शुरुआत किसने की थी? ऑप्शन नंबर क्या जाएगा, सी हो जाएगा अशोक ने की थी। धम्म की शुरुआत किसने की थी? अशोक ने। चलिए, तो आज का वीडियो यहाँ तक था। ठीक है, यानी कि 41 तक क्वेश्चन, यानी कि 51 तक क्वेश्चन था, तो उतना 51 कंप्लीट कर चुके। तो अगर यहाँ तक वीडियो देखे तो धन्यवाद, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में।